बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश खुरम ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूँ ही सभी को हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता खुश और आबाद रखे। नाज़रीन, मैंने आपको बताया था, मैंने जब ये स्ट्राइकें पड़ी थी ना, ये सब सिलसिला स्टार्ट हुआ था, मैंने उस वक्त आपको बताया था कि जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे वैसे वैसे सिचुएशन मज़ीद टेंस होती जाएगी। बाबा जी के बच्चे अगर यहीं पर संभल जाते हैं तो मामलात ठीक हो जाएंगे, ठीक होने की तरफ चले जाएंगे, वरना इनके लिए हालात मज़ीद बिगड़ते जाएंगे। ठीक है, मैंने पहले ही जो एक सालसी का किरदार अदा किया था, मैंने इनके दरमियान मामलात को ठीक करने की कोशिश की थी। उसकी वजह यही थी कि ये मज़ीद इनके दरमियान आपस में लड़ाई झगड़े ना हों। ठीक है, लेकिन बाबा जी के बच्चों ने मौके की नज़ाकत को नहीं समझा, मौके की सिचुएशन को, उस वक्त सिचुएशन को नहीं समझा। और अब आने वाले दिनों में जैसे जैसे डे बाय डे जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं, इनके ऊपर प्रेशर मज़ीद से मज़ीद बढ़ता जा रहा है। ठीक है, आज नाज़रीन साजिद भाई ने भी वीडियो बनाई है और लिटरली मेरा दिल चाह रहा था इनफैक्ट कि साजिद भाई लाजमी कोई ना कोई अपनी बात रखें, लाजमी वीडियो बनाएं, क्योंकि देखें जो बातें चल रही हैं ना, ये 5 लाख देने वाली और इस तरह के अटैक्स और बाबा जी की छोटी बेटी का जाके बार बार हेटर्स के पैनल्स पर बैठना और वहाँ पर जाकर अजीब व गरीब किस्म की बातें करना और उन लोगों की हाँ में हाँ मिलाना। ठीक है, ये सब कुछ जो चल रहा था, तो इसमें हम तो ज़रा अपने तई बात कर ही रहे थे। मैंने सेशन भी किया, फिर मैंने जो है वो अपनी वीडियो में भी वार्निंग्स दी, मैंने अपनी वीडियो में भी मैंने जिक्र किया इस चीज़ का। ठीक है, लेकिन साजिद भाई का यहाँ पर बोलना ज़रूरी था। ठीक है, मतलब जो है वो एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन इस तरफ से भी आना चाहिए था। ठीक है, अच्छा ये है कि साजिद भाई बोल रहे हैं, सितारा नहीं बोली, सितारा को नहीं बोलना चाहिए क्योंकि मैं नहीं चाहता। इनफैक्ट मेरे चाहने या ना चाहने से क्या होता है, लेकिन जो है वो बट स्टिल मैं चाहता हूँ कि जो है वो सितारा इन सारे मामलात में इन्वॉल्व ना हो। ठीक है, क्योंकि उसकी वजह ये कि अगर वो इन सारे मामलात में इन्वॉल्व होते हैं तो एक्चुअली बाबा जी की विश पूरी हो जाएगी। ठीक है, और ये मामलात मज़ीद ख़राब ही होंगे, क्योंकि बाबा जी की वीडियो आप लोगों ने देखी होगी जो उन्होंने लास्ट टाइम बनाई थी। उसमें बाबा जी ने ये कहा था कि सितारा इसमें इन्वॉल्व हो, मेरी बीवी इसमें इन्वॉल्व हो, ठीक है, और ये बिठा के मामलात को हल करवाएं। तो मैं आपको बता दूं, सितारा जैसे ही इसमें इन्वॉल्व होगी, बाबा जी के बच्चे मज़ीद उछलने कूदने लग जाएंगे। ठीक है, साजिद भाई की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आना और इस अंदाज में आना, ठीक है, ये मामलात को जो है वो मे भी ठीक कर सकता है। ठीक है, लेकिन जो है वो बहरहाल जो भी है, जिस तरफ भी जाते हैं, अब आने वाले वक्तों का मुझे नहीं पता, लेकिन साजिद भाई की तरफ से ये वाला रिएक्शन आना ज़रूरी था। ठीक है, अब साजिद भाई कहते हैं जी, अक्सर लोग कमेंट करते हैं कि उन लोगों का क्या हुआ जिन लोगों ने कंट्रोवर्सी फैलाई थी, मतलब बड़ी बाजी वाले। ठीक है, अक्सर लोग कहते हैं जी, हमें कमेंट करके ये पूछते हैं कि भाई आपने जो है वो असल में है पता क्या। मैं आपको ना आज ये भी चलें, बहुत लंबे अरसे से ये मुझसे भी बार बार कमेंट्स किए जाते हैं, तो मैं थोड़ा सा क्लियर कर ही देता हूँ। होता ये है कि जब भी जो है वो बड़ी बाजी के इन चेले चपाटों को हाथ डाला जाता है, जब भी इनको कटहरे में लाने की कोशिश की जाती है, तो इनकी चीखें आसमान तक जाती हैं और इनका सिर्फ कहना यही होता है कि भाई हमें क्यों पकड़ रहे हो, उनको पकड़ो जो कंट्रोवर्सी लाए थे। ठीक है, इस तरह के अक्सर लोग कमेंट्स भी आकर करते हैं। कुछ जो है वो इनके फैंस जो हैं, मतलब सपोर्टर्स जो हैं सितारा के, जो ऑडियंस में से कुछ लोग वो भी कंसर्न होते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादातर लोग वो होते हैं जो जो है वो जिनको तकलीफ़ हो रही होती है जब जो है वो इनके किसी भी चेले चपाटे के अगेंस्ट कोई एक्शन होता है, उन लोगों को तकलीफ़ हो रही होती है, तो वो आकर इस तरह के सवाल करते हैं कि भाई उन लोगों को तो पकड़ नहीं रहे, उन लोगों को तो छोड़ रहे हो, उन लोगों को तो छूट दी हुई है, पकड़ रहे हो रिएक्शन वालों को, ये वो फलाटी। तो भाई रिएक्शन वाला, ये जो हेटर्स रिएक्शन वाले हेट करते हैं, इनका भी एक अलग ही लेवल है। मतलब जब ये वीडियोस बनाते हैं तो ये लिमिट्स क्रॉस करते हैं। मतलब मैंने उस लेडी को देखा है साजिद को कुत्ता कहते हुए, मैंने उस लेडी को देखा है सितारा के बच्चों को गालियां देते हुए, उसकी माँ को गालियां देते हुए, मैंने जो है वो अपने कानों से जो है वो सुना है उसकी वीडियो। ठीक है, मतलब वो मैंने देखा है कि वो उसने जो है वो गली में चलते हुए कुत्ते के ऊपर फोकस किया हुआ था और बार बार जो है उसको सजू सजू कह रही थी। ठीक है, तो बात यह है कि इस लेवल तक, इतने एक्सट्रीम लेवल तक ये लोग चले जाते हैं, तो ये तो भाई इनका अपना ही है ना, बेशक किसी के कहने पर भी कर रहे हो, पर कर तो ये रहे हैं ना। तो भाई इनके अगेंस्ट तो अब उनको पकड़ ले, इनके अगेंस्ट एक्शन हो ही ना, इनको खुला छोड़ दें, तो ऐसा तो होना नहीं चाहिए और ना ही ऐसा हो सकता है। ठीक है,
तो ये थी वजह जो साजिद भाई को कमेंट्स आ रहे थे। तो ये उन्हीं का कह रहे हैं जी, मैं जो उन लोगों के हमें कमेंट्स आ रहे हैं कि जिन लोगों ने कंट्रोवर्सी फैलाई थी उनका क्या हुआ, ठीक है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि उन लोगों का वही हाल होगा जो आपको पता है कि अभी जिन लोगों के खिलाफ FIR वगैरह और वारंट जारी हुए हैं, सुना है कि वो अब वो मोहतरमा घर पे मौजूद नहीं है। सुना है कि वो मोहतरमा घर छोड़ के जा चुकी हैं, ठीक है। तो उनका भी वही हाल होगा। तो इंशाल्लाह वो जब भी पाकिस्तान आएंगे तो उनके ख़िलाफ़ बहुत बड़ी कार्रवाई होगी, बल्कि उनके ख़िलाफ़ मैंने कार्रवाई स्टार्ट की हुई है। जब भी वो पाकिस्तान आएंगे तो उनको फिर देखा जाएगा। अभी फ़िलहाल जो इधर हैं उनको मैं देखता हूँ कहाँ तक भागते हैं। मतलब ये वाला स्ट्रॉन्ग स्टांस साजिद भाई आपकी तरफ से चाहिए था। अच्छा है, मतलब जो है वो आप ऐसे ही जो है मतलब सबको खुला नहीं छोड़ा करें कि बस ठीक है, अगर कोई कुछ कह रहा है, अगर कोई गालियाँ शालियाँ दे भी रहा है, अगर कोई हेट फैला भी रहा है हमारे अगेंस्ट, हमारे बच्चों के अगेंस्ट, सारी बातें कर ही रहा है, तो चलो ठीक है, जो करते हैं उनको करने दें। ऐसा नहीं है, ऐसा मत किया करें। आपने अभी ये स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया है, इसी तरह जब जब ज़रूरत होती है तब तब बोला करें। वो दिन पुराने हो गए, याद रखें, वो दिन पुराने हो गए जब मैं भी आपको ये कहता था अपनी वीडियोस में, जब जो है वो सारे लोग ये कहते थे कि साजिद भाई आप नहीं बोला करें क्योंकि इन लोगों को फिर व्यूज़ मिल जाते हैं, फिर कंट्रोवर्सी चल पड़ती है। वो दिन पुराने हो गए, क्योंकि शाउट आउट सिर्फ उस वक्त ही जो है वो कारगर था, अब नहीं है। अब लोग अच्छी तरह से जानते हैं, पब्लिक अच्छी तरह से जानती है कि किसको देखना है, किसको नहीं देखना। अब पब्लिक ठीक ठाक तरीके से डिसाइड कर लेती है, ठीक है, और पब्लिक खुद ब खुद फैसला ले लेती है। अब अगर आप अपनी वीडियो उनके अगेंस्ट बना भी लेंगे, अब आप इस तरह का रिएक्शन दे भी लेंगे, अगर आप जो है अपना एग्रेशन शो कर भी लेंगे, या अगर आप अपनी हिकमत अमली बना भी लेंगे, वटएवर कोई भी आप एक्शन ले भी लेंगे, तो पब्लिक उनको देखने नहीं जाएगी। अब पब्लिक आपकी वीडियो देखकर आपको अंदाज़ा हो जाएगा, पब्लिक को अंदाज़ा हो जाएगा कि किसके बारे में बात कर रही हैं, ठीक है। बाकी पब्लिक हमें आकर ये कमेंट कर रही है तो भाई हम जो है वो आप हेटर्स को देख लिया करो, आप जो इन लोगों को देखकर फिर रिएक्शन बना दिया करो, क्योंकि हमें उन लोगों की बातें समझ में नहीं आती, ठीक है। या अक्सर आपके जो है वो ख़ानदान के लोगों के बारे में भी अक्सर लोग आकर कहते हैं कि भाई आप उनकी वीडियो देखकर रिएक्शन बना दिया करो। हम जो है उनकी वीडियोज़ नहीं देखते, हम आपकी रिएक्शन देखकर हमें अंदाज़ा होता है और आपकी वीडियो से ही हमें समझ में आती है, ठीक है। तो बात सारी बताने का मकसद ये है कि साजिद भाई जो अब आप ये मत सोचा करें कि अगर मैं वीडियो बनाऊंगा तो उनको व्यूज़ आ जाएंगे, ठीक है। उनको व्यूज़ जितने आने हैं उतने ही आने हैं, ठीक है। इस डर से आप अपने जज्बात को, आप अपने थॉट्स को और आप अपने रिएक्शन को अपने अंदर छुपा के नहीं रखा करें, निकाल दिया करें, ठीक है, ताकि अगले बंदे को भी पता लगे कि यार ये गूंगे नहीं हैं, ठीक है, और ये कमज़ोर भी नहीं है, ये बुज़दिल भी नहीं है, ये बोलना भी जानते हैं, ये करना भी जानते हैं, ये करके दिखाना भी जानते हैं, ठीक है। खैर जी, कहते हैं जी आज मैं एक छोटा सा रिएक्शन देना चाहता हूँ। काफ़ी सारी बातें हो रही हैं, ये स्ट्राइकें एक दूसरे को दे रहे हैं और ये चीज़ें चल रही हैं काफ़ी टाइम से, हम देख रहे हैं और हम सुन भी रहे हैं, ठीक है। ये पर्सनली जो एक दूसरे को अटैक कर रहे हैं ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ओके। एक दूसरे के बच्चों की रोज़ी रोटी छीनकर इन लोगों को कुछ भी नहीं मिलेगा। नहीं साजिद भाई, ये छीन भी नहीं सकते। असल में मैं आपको ये भी बता दूं, पता नहीं आप मेरी वीडियो देख रहे हैं या नहीं देख रहे, चलें नहीं भी देख रहे तो कोई ना कोई आप तक पहुंचा देगा। ये छीन भी नहीं सकते, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे मैं आपको डीडी के बारे में, आपको डीडी के चैनल का मैं रेफरेंस दूंगा। इन्होंने छीनने की कोशिश की, उसका चैनल जो है वो आज अगर मोनेटाइज ना हुआ तो कल हो जाएगा, बस ये 1-2 दिन का ही गेम है। पहले वाला चैनल उड़ने से पहले मैं आपको बता दूं डीडी का न्यू चैनल मोनेटाइज हो जाना है। तो छीना क्या है, चैनल उड़ा, चैनल मौजूद है। वैसे वो जो चाचा अकबर के चैनल पर काम कर भी रहा है, वीडियोज़ अपलोड कर भी रहा है, तो उसका तो छीना तो कुछ भी नहीं। रोज़ी रोटी, किसी की रोज़ी रोटी छीन लेना अगर इंसान के हाथ में होता ना, ठीक है, तो यकीन करें दुनिया की मैक्सिमम आबादी भूखी मर जाती। क्योंकि भाई यहाँ पर हर वो बंदा जो जिसके पास जो है वो थोड़ी सी ताकत आती है, ये जिसके पास थोड़े से इख्तियार आ जाते हैं, उसकी कोशिश यही होती है कि वो अपने से नीचे वालों को बेच कर खा जाए, ठीक है। यहाँ पर जो है वो बाबा जी और बाबा जी के बच्चों के पास जो है, चूँकि आप लोगों के साथ मिलना जुलना इनका ठीक था, आप लोगों के साथ ताल्लुकात इनके ठीक थे, ठीक है, तो इन लोगों को ये लगता था कि बाकी जो है वो जितने भी हैं हम उनको बेचकर खा जाएंगे, ठीक है, हम उनकी रोज़ी रोटी बंद कर देंगे, ठीक है। लेकिन जो है वो ज़ाहिर है इंसान के इख्तियार में ये नहीं होता। अगर अब अगर बाबा जी के बच्चों को कोई स्ट्राइकें देने वाला कोई मिल गई है या फिर कोई मिल गया है, वट जो भी है, अगर अब ऐसा कोई हो गया है तो इनको लगता है कि सबके चैनल्स उड़ा लेंगे और सबकी रोज़ी रोटी बंद कर देंगे। तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो अनफॉर्चुनेटली इनके लिए अनफॉर्चुनेटली होगा कि अल्लाह ने रोज़ी रोटी का इख्तियार जो भी इंसान के हाथ में दिया नहीं है, वो अल्लाह ने अपने हाथ में रखा है, ठीक है। तो वो अल्लाह ने देना है और अल्लाह बेहतरीन देने वाला है, सबसे बेहतरीन देने वाला, और अल्लाह सबसे बेहतरीन साजगार है, ठीक है।
खैर कहते हैं जी और ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जिस तरीके से ये आपस में लगे हुए हैं, इन लोगों को इन चीज़ों से गुरेज करना चाहिए। कितनी बड़ी कंट्रोवर्सी आई थी, उसमें भी कोई किसी ने किसी को स्ट्राइक नहीं दी, और अभी ये सिलसिला शुरू हो गया है। ठीक है, हाय हाय। मैं ना ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा साजिद भाई और सितारा, अगर आप भी मेरी वीडियो देख रही हैं, मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा, ज़रा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जब भी किसी के ऊपर एहसान करते हैं, या जब भी किसी के साथ नेकी करते हैं, उसके शर से बचने का इंतज़ाम पहले कर लेते हैं। ठीक है, आप लोग ऐसा नहीं करते, आप लोग पहले इंतज़ाम नहीं करते। अनफॉर्चुनेटली आप लोगों ने बहुत बार धोखा खाया है। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग प्लीज़ एहतियात किया कीजिए। ठीक है, यहाँ पर ये स्ट्राइक की तरफ तवज्जो दिलाने वाला सबसे पहले जो बंदा था वो कौन था? मलिक वक़ार। ठीक है, सबसे पहले उस बंदे ने काम किया। ठीक है, तो आप लोगों के उसके ऊपर एहसानात हैं। ठीक है, तो इस वजह से मैं इतना ही कहूँगा कि जब भी किसी के ऊपर एहसान करने का सोचो, तो उसी वक्त उस एहसान के बदले में जो मिलने वाला शर होगा, उससे बचने का इंतज़ाम भी कर लो। ठीक है, अब उस बंदे ने ये सिलसिला स्टार्ट किया, उसके बाद जो है वो उसकी दोनों सासें जो है वो नहा धो कर लोगों के चैनलों के पीछे पड़ गई। ठीक है, उन्होंने जो है वो डीडी को स्ट्राइकें दिलवाई, रिएक्शन वालों को जो है वो इन्होंने तंग किया। फिर अब जो है वो आपके चैनल को भी धमके शमके लगा रहे हैं, हालांकि कर कुछ भी नहीं सकते, बट जो है वो एक भगदड़ इन्होंने मचाई हुई है अपने तई। ठीक है, तो ये सबसे पहले वो बंदा पकड़ा जाता होता है जिस बंदे ने स्टार्ट किया। ठीक है, कहते हैं जी हाजी साहब की वजह से ऐसा सब कुछ हुआ है, वरना ये सब ना होता। जिस तरीके की वो कंट्रोवर्सी छोड़कर गए हैं, अगर वो घर नाम करके देते तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैं ये बात पहले दिन से चीख कर चिल्ला कर मैं थक गया हूँ कि इस कंट्रोवर्सी में जो मेन कैरेक्टर है वो बाबा जी हैं। बाबा जी ने, हाजी साहब ने सबसे पहले ये स्टार्ट किया, और बाबा जी उस सारी चीज़ों को बीच में छोड़कर चले गए। ठीक है, और बाबा जी ने अपनी ज़िद और अपनी अना की खातर अपने सब बच्चों के चैनल्स स्टेक पर रख दिए हैं, डेंजर में डाल दिए हैं, ख़तरे में डाल दिए हैं। बाबा जी कहते जी मेरा चैनल होना चाहिए, मेरा चैनल चलना चाहिए, बाकी सब जाएं बाढ़ में। ठीक है, मेरी ज़िद पूरी होनी चाहिए, मैं जो सोचता हूँ, मैं जो कहता हूँ वो होना चाहिए, बाकी सबके सब जाएं भाड़ में। बेशक वो मेरा बच्चा है, मेरी बच्ची है, मेरा भतीजा है, भतीजी है, या फिर वटेवर मेरा कोई दामाद है, सब भाड़ में जाएं। ठीक, बस मैं जो कहता हूँ, मैं जो सोचता हूँ, या फिर मेरा जो चैनल है वो चलना चाहिए, मेरी बात होनी चाहिए, बाकी सब भाड़ में जाएं। ठीक है, तो ये बाबा जी की मेहरबानियाँ हैं, जिसका खुमियाजा अब बाबा जी के, ये सारे बाबा जी के बच्चे ही हो गए ना, भतीजे भी तो बच्चे ही होते हैं। ठीक है, ये सब जो भुगत रहे हैं ना बाबा जी के बच्चे, ये बाबा जी की मेहरबानियाँ हैं। ठीक है, कहते सब उसकी वजह से हो रहा है। और कुछ बातें चल रही थी पैसों की, कि पैसे दे के स्ट्राइकें मारी जाएंगी, तो उनको मैं जवाब देना चाहता हूँ, ऐसे लोगों का अंजाम बहुत बुरा होता है। हो रहा है जी, हो रहा है साजिद भाई, सारी बातें ज़रा वो लोग नहीं भी बताते, आकर सारी बातें नहीं बताते वो। ठीक है, लेकिन एक्चुअली हो रहा है। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, लोगों की नफ़रत बर्दाश्त करना आसान नहीं होता। ये जब आकर के आप लोगों को आकर ये बताते हैं ना बाबा जी के बच्चे, जिनको आजकल लोगों की नफ़रत मिल रही है, ये जब भी आकर पब्लिक में ये कहते हैं कि भाई अगर इन लोगों की सपोर्टर हैं तो सपोर्टर हमारे भी हैं, तो दर हकीकत ये आपको या हमें नहीं, ये ख़ुद को बता रहे होते हैं, ये ख़ुद को तसल्ली दे रहे होते हैं, कि थपकी दे रहे होते हैं कि घबराना नहीं है, हमारे भी सपोर्टर हैं। ठीक है, पता इनको भी है कि जो हमारे सपोर्टर हैं वो कैसे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है ये भी बड़े लंबे अरसे से उनको देख रहे हैं, उन लोगों के साथ चल रहे हैं। ठीक है, पता इनको भी है। ठीक है, तो हो तो रहा है, पब्लिक की नफ़रत मिल तो रही है, अभी तो और भी होगा। मतलब अभी ये तो इनिशियल है ना, कि सबसे पहले पब्लिक की नफ़रत मिली है, फिर इसके बाद जो है वो खुद इनके अपने चैनल्स भी डेंजर में हैं, फिर इनको जो है वो दूसरा ये है कि इनके अगेंस्ट एक्शन भी होगा अगर ये लोग बाज नहीं आते तो। ठीक है, तो अभी तो सिलसिला हुआ है, अभी तो और बहुत सारी चीज़ें चलेंगी। हमेशा याद रखिए, हमेशा एक बात याद रखिए, दूसरों की ज़िंदगियों में कांटे बिछा कर अपनी ज़िंदगी में फूल नहीं आते होते। ठीक है, और वो एक मिसाल है ना कि जो बबोल एक जो है वो पौधा होता है जिसके फूल कांटों वाले होते हैं। ठीक है, मतलब जिसके कांटे भी होते हैं, फूल भी होते हैं। वो कहते हैं जी बबोल का जो है वो, बबोल शायद मेरे ख्याल से होते ही कांटे हैं। वो कहते हैं कि बबोल का बीज लगाकर जो है वो फूलों की उम्मीद नहीं करते होते, गुलाब के फूल की उम्मीद नहीं करते होते। अगर बबोल का बीज लगाया तो बबोल ही आना है। बाबा जी के बच्चों ने जो कांटे बोए हैं ना, वो कांटे अब उनके काटने का टाइम आ गया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो आगे भी कांटे ही बो रहे हैं।
ठीक है। अगर अभी ही समझ जाते, अभी ही सुलझ जाते, मैंने कोशिश की थी, अगर वो अभी ही समझ जाते, अभी ही सुलझ जाते, तो आगे आने वाले वक्तों में शायद उनके लिए फूल उगाते। लेकिन अभी वो मज़ीद कांटे बोए जा रहे हैं, तो ज़ाहिर आप कांटे ही उगने, कांटे ही मिलने हैं। और आज एक मज़ीद ये साजिर भाई के रिएक्शन की सूरत में मज़ीद इनको कांटा मिल गया, ठीक। तो इसी तरह के कांटों के सिलसिले जारी रहेंगे, और जो है वो कुछ कांटे छोटे होंगे, कुछ कांटे बड़े होंगे, और कुछ कांटे डेंजरस होंगे, कुछ कांटे खतरनाक होंगे। तो कांटे कांटे कांटे, क्योंकि इन्होंने बोई कांटे हैं, ठीक है। अभी तो डीडी का चैनल टर्मिनेट नहीं हुआ, अभी सिर्फ वो डेंजर जोन में है। जिस दिन हुआ फिर आप देखिएगा, ठीक है। खैर जी, कहते हैं जी, और शुरू से ही हाजी साहब की जो औलाद है ये हमारे पीछे लगी हुई है और सितारा को डिफेम करने में मसरूफ़ है, शुरू से लेकर अभी तक। और अभी तक इनके दिल साफ़ नहीं हुए सितारा के लिए। और देखिए कैसे होंगे, मैंने अपनी वीडियोज़ में साजिद में अक्सर ये बात करता रहता हूँ, कैसे होंगे भाई, जब तक जो है वो इनके दिलों में जब तक ये हसद है, जब तक ये नफ़रत है इनके दिलों में, और उस हसद की वजह भी मैंने आपको बताई थी। अल्लाह ने सितारा को जो इज़्ज़त दी है, ठीक है भाई, अब इज़्ज़त अल्लाह ने दी है, किसी इंसान ने थोड़ी दी है। इज़्ज़त तो अल्लाह ने दी है, तो आपका उसके साथ क्या हसद। आप अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह आपको भी दे, ठीक। तो बात यह है कि इनकी नफ़रत की वजह, इनके दिल में ये चलने वाला हसद और इनके दिल में चलने वाला ये बुग़्ज़ है, जो ये जो है वो आप लोगों से शेयर करते हैं, जो आप लोगों के अगेंस्ट ये काम करते हैं। अच्छा जी, और अभी तक सितारा को डिफेम करने में लगे हुए हैं। पता नहीं ये कब खामोश होंगे। नहीं खामोश होंगे साजिद भाई, जब तक ये जब तक जो है वो या तो इनका बेड़ा गर्क नहीं हो जाता, ठीक है, या फिर इनकी नफ़रत, इनकी हसद जो है वो आप लोगों को नहीं खा जाती, तब तक ये खामोश नहीं होंगे, आपको एक्शन ही लेना पड़ेगा, ठीक है। खैर, फिर कहते सितारा हालांकि इनको जवाब ही नहीं देती और इनको कुछ कहती भी नहीं है, फिर भी ये सितारा के पीछे पड़े हुए हैं। जब से सितारा ने चैनल स्टार्ट किया है उस टाइम से लेकर अभी तक ये सितारा के पीछे लगे हुए हैं। जो लोग इनको सही की सुनवाते हैं उनके ऊपर ये लोग बात नहीं करते। कैसे करें? असल में ये मेरे ख्याल से डीडी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कैसे करें पता है ना, वहाँ से जो है वो उसने सारी लिमिट्स क्रॉस कर जाना है, ठीक है, और उसने बदतमीज़ी की इंतहाओं पर पहुँच जाना है, ठीक है। ज़्यादा ये तो फिर बदतमीज़ी कहते हैं ना, ठीक है। तो उसको फिर कैसे रिस्पॉन्स करें, ठीक है। अब देखिए अगर किसी को बुरा लग रहा है मेरा बोलना, तो मैं आपको बताऊं कि यूं जो है वो खाम खा सितारा को टारगेट करना बीबी का बनता नहीं था, ठीक है। इन्होंने खाम खा टारगेट किया, तो फिर ज़ाहिर है फिर अब खाम खा किसी को छेड़ेंगे तो फिर ख़ुद के साथ भी तो होगा ना, ठीक है। फिर कहते हैं जो नहीं सुनवाते उनको बार बार अटैक करते हैं। हाजी साहब की जो बात है, हाजी साहब की जो बेटी है वो तब से हमारे पीछे लगी हुई है, जब से सितारा ने चैनल बनाया था उससे भी पहले की ये सितारा के पीछे लगी हुई है और अभी तक ये पीछे ही लगी हुई है, ठीक है। मुझे यार, जिन लोगों के ना अपनी ज़िंदगियों में खिलाफ होते हैं ना, बात यह है कि सिर्फ ये नहीं यार, इनकी मेंटालिटी से मिलते जुलते और भी बेशुमार लोग हैं, ठीक है। जिन लोगों की अपनी ज़िंदगियों में खला होते हैं ना, फिर वो दूसरों की मुकम्मल लाइफ को देखकर कुटते हैं, जलते हैं। उनको लगता होता है कि यार शायद जो है वो इनकी ज़िंदगी मुकम्मल है, शायद इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स नहीं है, ये खुश हैं, ये वो फलां दिन, तो इनको देख कर भी हसद करते हैं, जलते हैं, ठीक है। हालांकि यार देखा जाए तो प्रॉब्लम्स तो सबकी ज़िंदगी में होते हैं, ठीक है। इंसान को जो है वो अपने प्रॉब्लम्स के साथ फ़ाइट करनी चाहिए, इंसान को अपने जो है वो अच्छे बुरे का ख्याल रखना चाहिए, अगले बंदे को खुश देकर उसकी खुशी का दुश्मन नहीं हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये नॉर्मली हो रहा है। ये जो हेटर्स डेली रात को सेशन लगा के बैठे होते हैं, ये जो हेटर्स जो है वो सारा दिन सितारा के अगेंस्ट बकवास करते रहते हैं, वीडियोस बनाकर या फिर जो है वो सेशंस लगाकर, उनका भी प्रॉब्लम्स यही है। ये सारे सताए हुए लोग हैं, ठीक है। ये अपने घरों से धुतकारे हुए लोग हैं, ठीक है। ये सोसाइटी के धुतकारे हुए लोग हैं, ठीक है। तो इनको और कुछ नहीं मिलता, तो आज आके शरीफ लोगों के ऊपर भौंकना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो ये सारे एक ही मेंटालिटी के लोग हैं, सारी वही लड़ी आ रही है, ठीक है। फिर कहते हैं कुछ ना कुछ ये बोल कर ही जाती है। जब सितारा ने मीटअप रखा था उस टाइम ये फ़ारूक भाई के साथ आई थी इधर, और इसके साथ और भी कुछ लोग थे। तो यहाँ पर हमने स्टे नहीं करने दिया और काफ़ी इन्होंने कोशिश की कि यहाँ पर जाकर स्टे करेंगे, तो हमने इनको बाहर से ही आउट कर दिया। तो फिर ज़ाहिर फिर जो है वो अपनी खुन्नस तो निकालेगी ना, क्योंकि बात पता क्या है, आपने अपने ख़ानदान के अक्सर लोगों को फैसिलिटेट किया है, आप लोगों ने उनके चैनल्स बनाने से लेकर चलाने तक, ये वो फलां, ठीक है। तो इन मोहतरमा का देखिए, बात पता क्या है, किसी से काम लेने का भी तरीका होता है, ठीक है। फ़र्ज़ किया अगर आपने किसी से काम लेना है तो उसका भी तरीका होता है ना, कम से कम जो है वो आप अदब में तो रहो, ठीक है। अब ये मोहतरमा शुरू से ये चाहती थी कि मैं टोंट भी मारती रहूँ
मैं बुरा भला भी कहती रहूँ, मैं हसद भी करती रहूँ, ठीक है, और ये लोग मुझे जो है वो शार्ट आउट भी दें, ये लोग मुझे प्रमोट भी करें, ये लोग मुझे वायरल भी करें। तो ऐसा तो नहीं होता। डीडी ने भी एक दफ़ा जो है वो आकर इसी तरह की शिकायत का जो है वो किया था, इजहार किया था कि भाई ये जो है वो मुझे जलील भी करती और उल्टा मुझे ब्लैकमेल भी करती, ठीक है, अली के हवाले से, ठीक है, और मुझसे ये भी चाहती कि मैं उसको शार्ट आउट भी दूँ, मैं इसको फेमस भी करूँ, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें एक साथ तो नहीं ना हो सकती। एक दफ़ा ये बात डीडी ने भी आकर बताई थी, ठीक है। या फिर कहते हैं कि आप लोग जाओ, हमने जो है उनको बाहर से आउट कर दिया कि आप लोग जाओ, यहाँ पर रहने की जगह नहीं है और यहाँ पर सिर्फ फ़ारूक भाई रह सकते हैं, इसको बाहर से ही भगाओ और दोबारा यहाँ पर ना आए। तो उस टाइम से ये हमारे पीछे लगी हुई है। तो क्या कर लिया यार पीछे लग के, ये पीछे लगी हुई है और बहुत सारे पीछे लगे हुए, पीछे लग के क्या कर लिया, ठीक है। इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में और अल्लाह ने माशाल्लाह से अभी भी ठीक ठाक इज़्ज़त दी हुई है, ठीक है। हमारे ख़िलाफ़ इसने बोला है कि मैं 5 लाख देती हूँ, सितारा का चैनल उड़ाओ। तो मैं एक बात समझा दूं, अगर हमारे चैनल की तरफ हमारी रोज़ी रोटी की तरफ आपने मैली आंख उठा के देखी तो मैं बहुत बुरा पेश आऊँगा। खैर इन्होंने यहाँ पर अल्फाज के साथ भी बहुत बुरा ही पेश आए थे, मैंने सिर्फ ये खुद से फ़िल्टर कर दिया कि बहुत बुरा पेश आऊँगा, ठीक है, वरना ये तो पता नहीं क्या क्या निकालने की बातें कर रहे थे, ठीक है। तो खैर आई डोंट थिंक सो कि ये चैनल उड़ा सकते हैं। हाँ, अगर जो है वो इलीगल तरीका इख्तियार करें तो इलीगल तो ज़रा फिर इलीगल तो सारी काम होते हैं, ठीक है, गैर कानूनी तरीके से। लेकिन अगर लीगली करें तो फिर लीगली सितारा ऐसी कोई गलती नहीं कर रही, कोई मिस्टेक नहीं कर रही, ठीक है, जैसे डीडी ने किया, तो लीगली तो ये कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो बाकी यार ये जो अगर 5 लाख देने को तैयार है तो ज़रा 5 लाख किसी लीगल काम का तो नहीं ना होता, इलीगल काम का ही होता है, ठीक है। तो बात है कि अगर आप जो है वो किसी की मतलब मैं हैरान हूँ यार, ये कैसी मेंटालिटी है कि किसी का रिज़्क छीनने के लिए आप जो है वो पैसे लगा रहे हैं, ठीक है। बड़ी जो है वो बहुत ही गिरी हुई सोच है, बड़ी गिरी हुई बात है, बड़ी कमज़र्फ़ी वाली हरकत है ये, ठीक है। खैर फिर कहते हैं जी, अगर हमारे चैनल को कुछ भी होता है तो उसकी ज़िम्मेदार आप होंगी और मैं आपके अगेंस्ट लीगल जाऊंगा और कानून आपको नहीं छोड़ेगा। हमारे इदारे बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसमें कोई शक नहीं है भाई। आजकल हमारे इदारे वाकई बहुत स्ट्रॉन्ग है, बड़े एक्टिव हैं। अभी रिसेंटली जो है वो मेरे ख्याल से कौन सा इलाका था, गुजरांवाला का इलाका था या शायद फैसलाबाद का इलाका था, वहाँ पर जो है वो एक विलेज में किसी ने जो है वो इस तरह का बनाया हुआ था सेटअप कि वहाँ पर जो है कुछ 400 के करीब जो है उन लोगों ने बंदे पकड़े वहाँ से इदारों ने, जो कि वहाँ पर बैठकर आईटी के हवाले से इलीगल काम कर रहे थे, ठीक है। तो वहाँ पर छापा मारा और ठीक ठाक बड़ी तादाद में जो है वो इन्होंने डिवाइसेस भी वहाँ से बरामद की, हैकिंग के हवाले से भी, ठीक है, और सारे जो है वो लोगों के साथ धोखा फ्रॉड भी वहाँ पर चल रहा था। तो भाई इदारे वाकई एक्टिव हैं, आजकल साइबर क्राइम ठीक ठाक काम कर रही है। तो बीबी अगर आप इस तरह का कुछ सोच भी रही हैं तो ये आपको वार्निंग है कि भाई ख़ुद को सुधार लें, ठीक है, वरना फिर बाद में ये नहीं कहना कि किसी ने बताया नहीं था, ठीक है। इदारे एक्टिव हैं और ठीक ठाक एक्टिव हैं और वो अपना काम भी पूरी जाफशानी से करते हैं। खैर कहते जी बार बार आप लाइव्स में जाकर ये चीज़ें कर रही हैं तो मैं आपको समझा रहा हूँ, आप किसी बिल में भी छुप गई तो मैं आपको वहाँ से भी निकाल लाऊंगा। बिल में तो आप छुप नहीं सकती, किसी क्रेन से गढ़ा बना के भी उसमें आप छुप गई तो वहाँ से भी आप निकाल सकती हैं, ठीक है। हुण आराम है। तो ये साजिद भाई ने जो ये बात की है, अब आपको ये सुनकर कैसा लगा? मैंने ना एक दिन जो है वो अपनी वीडियो में मजाकन कह दिया मोटी। नॉर्मली मैं नहीं करता, ना मैं बॉडी शेमिंग करता हूँ, मैं इस तरह की बात नहीं करता। मैंने थंबनेल के ऊपर लिखा था मेरे ख्याल से मोटी, ठीक है। तो मुझे आकर लोगों ने कमेंट करना स्टार्ट कर दिया कि आप जो है किसी की बॉडी शेमिंग कर रहे हो, किसी औरत की, आपको शर्म आनी चाहिए, आप अभी गलत कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने जो है वो ज़रा अब सारे कमेंट्स का बंदा रिस्पॉन्स भी नहीं कर सकता, तो मैं उस पर दोबारा बात भी नहीं कर सका। तो बात यह है कि भाई जब ये सितारा की बॉडी शेमिंग कर रही थी, जब ये जो है उसको चुड़ैल से कंपेयर कर रही थी, लाल परी वगैरह, तो ये बॉडी शेमिंग ही कर रही थी ना, ठीक है। तो जब ये सब कुछ कर रही थी तो इसको भी मोहतरमा को इस बात का ख्याल रखना चाहिए था कि भाई उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी होंगे। अब साजिद भाई से खुद की बॉडी शेमिंग करवा के कैसा लग रहा है? भाई जानबूझ के क्या ज़रूरत क्या पड़ी हुई है, जानबूझ के जो है वो खुद पेश करने की क्या ज़रूरत पड़ी हुई है? मुझे इस बात की समझ नहीं आती। मतलब कौन सा कीड़ा है जो मतलब कीड़े से कोई गलत मतलब नहीं लीजिएगा। आज मैं जो है वो एक फेसबुक पर एक मैं पोस्ट भी रीड कर रहा था। साइंस ने भी नई रिसर्च की है कि ये जो लोग इस तरह के स्टंट करते हैं ना, गलत काम करते हैं, तो उनके दिमाग में जो है वो एक साइंस ने रिसर्च की बाकायदा भाई कि एक कीड़ा पाया जाता है, उसका नाम पता नहीं क्या था, मैं जो है वो देखूँगा गूगल से देख के, फिर मैं यहाँ पे लिख भी दूँगा।
तो एक कीड़ा पाया जाता है जो उनसे इस तरह के जो है वो टास्क सर अंजाम दिलवाता है, ठीक है। तो भाई ये कोई इस तरह का ही कीड़ा है जो इनसे इस तरह के उल्टे काम करवा रहा है। कभी जो है उस तारा को टारगेट करती हैं, कभी डीडी के साथ पंगे लेती हैं, कभी किसी को जो है पोक करती हैं, कभी स्ट्राइकर डलवाती हैं, ये वो इस तरह के काम करती हैं, जबकि इनको अच्छी तरह से पता है कि जो है वो ये खुद जलील करवा रही हैं, पब्लिक से भी, ठीक है, रिएक्शन वालों से भी, ठीक है, और अपने ख़ानदान के लोगों से भी, ठीक है। तो इनकी अपनी मर्ज़ी, अब हम क्या कह सकते हैं। अब हमारा काम तो रिएक्शन देना है, हम तो रिव्यू देते हैं, ठीक है। तो जो चीज़ें ये कर रहे होते हैं, जो चीज़ें ये सोशल मीडिया पे दिखा रहे होते हैं, जो मामला कर रहे थे, उसी की बुनियाद पर हम जो जस्ट रिएक्ट कर रहे होते हैं। अब इनकी अपनी मर्ज़ी है, इन्होंने अपने लिए खुद चूज़ किया है, ठीक है। तो खैर नाज़रीन, मैं जो है वो ज़्यादा लंबा अभी जो है वो नहीं बना पाऊँगा रिएक्शन, क्योंकि मैंने जो है वो अभी जाना है एक पार्टी पे, मतलब एक दावत है मेरे एक दोस्त के पास, तो बस अभी जो है वो वहाँ के लिए जाना है। तो बस मैं क्विकली मैं सोचा कि जाने से पहले थोड़ा सा जो है वो जल्दी एक वीडियो शूट करके अपलोड कर दूँ। उसके बाद जो है फिर पता नहीं जब मैं वापस आऊँगा तो मेरे पास टाइम होता है शूट करने का, कहीं मतलब वहाँ पे लेट ना हो जाए। तो खैर नज़र अब तक के लिए इतना ही। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और साथ अपनी दुआ में मुझे भी लाजमी याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।